तरक्की नहीं हुई। देखो ना रोड का कैसा हाल है, आप तो खुद ये पैसे कारपोरेशन वाली लेती है और ये हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, अनावश्यक कार्रवाई बंद करो, बंद करो। रिपब्लिकन आघाड़ी लोकशाही मोर्चा का संयोजक हो और आज जो यहाँ पे साप्ताहिक बाजार और फुटपाथ दुकानदार संगठन की ओर से यहाँ पे जो नारेबाजी का प्रदर्शन हमने रखा है, यहाँ पे आपने देखा होगा 2000 कानून के मुताबिक हॉकर्स वालों को जो साप्ताहिक बाजार और फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं उनके लिए एक संरक्षण कायदा बना है। वो संरक्षण कायदे के मुताबिक 2-3 साल पहले एक इलेक्शन हुआ था, उसके 8 मेंबर चुने गए थे, उसमें से एक का देहांत हुआ, 7 मेंबर अभी भी है। हमारा कहना है कि उस वक्त लेबर ऑफिस के माध्यम से जो चुनाव हुआ था वहाँ पे सिर्फ 2000 ही लोगों का वहाँ पे इलेक्शन में भाग लिया गया, जबकि नागपुर के अंदर में 50,000 के ऊपर में फुटपाथ दुकानदार और साप्ताहिक बाजार भराने वाले जो दुकानदार है इनकी संख्या है। हमारा कहना है कि इसकी दोबारा से नोंदनी किया जाए, रजिस्ट्रेशन किया जाए और उसके मुताबिक दोबारा हमारा उसके ऊपर कमेटी के ऊपर इलेक्शन किया जाए। उसके साथ साथ उसमें और मेंबर रहते हैं, 20 मेंबर की कमेटी है। नागपुर मनपा कहती है कि हमने महाराष्ट्र सरकार के तरफ में वो प्रस्ताव भेजा है, लेकिन वो प्रस्ताव के ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने भी उसके ऊपर अमलबजावनी नहीं की है। उसको तुरंत लागू करते हुए ये जो फुटपाथ दुकानदार है इनको एक संरक्षण मिलना चाहिए उस कानून के तहत। हमारा और दूसरा कहना है कि जो कुछ भी लोग, किसी को ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, किसी को आवाज़ का प्रॉब्लम होता है करके जो दुकानदार के पे जो कार्रवाई करते हैं इलीगल तरीके से, वो नहीं होना चाहिए। एक कायदे में लिखा है कि जब तक उसको पर्यायी व्यवस्था नहीं दी जाती है तब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया जाए, ये कानून में लिखा है, फिर भी उसका पालन नहीं हो रहा है। उसका पालन किया जाए और हॉकर जोन जहाँ पे एक मार्केट का जगह रहती है उसके बाजू में हॉकर्स बनाना चाहिए। ये हॉकर्स का जो प्रस्ताव आया था, ये यहाँ पे बैठी हुई कारपोरेशन में जो सत्ताधारी थे उनका ही कहना था कि हम हॉकर जोन बना के देंगे, लेकिन उसका हॉकर जोन अभी तक नहीं बनाया। 15 साल हो रहे हैं, 14 के बाद में और ये हो रहा है। तो हमारा कहना है कि उसमें आज यहाँ पे साप्ताहिक बाजार और दुकानदार संघ के कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित है। हमारा कहना है कि इसका पालन किया जाए महाराष्ट्र सरकार और इसमें उसके साथ साथ आज का ये है कि महाराष्ट्र सरकार के अंदर में 2 लाख के ऊपर और नागपुर के अंदर में 2000 के ऊपर में जो वहाँ पे जगह वैकेंट्स है कर्मचारियों की, उसको तुरंत भराया जाए। हमारी मांगे है यही है कि फुटपाथ दुकानदार और साप्ताहिक बाजार में अलग अलग जगह जो व्यापार करते हैं उनकी अलग अलग तरीके से नोंदनी होना चाहिए साप्ताहिक बाजारों की। 2014 का कानून लागू हो जाए और जो महानगर पालिका के अंदर में अलग अलग जगह व्यापार होता है, साप्ताहिक बाजार भरते हैं, उसको पर्याय व्यवस्था करवा के देना चाहिए। महानगर पालिका से हमारी यही विनती है और जो टीवीसी गठित नहीं हुई उसको टीवीसी गठित करके हमारा सहयोग करना चाहिए महानगर पालिका ने। मैं रिपब्लिकन पार्टी बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भारतीय संविधान के अनुसार रोजगार ये मूलभूत अधिकार है और पिछले कई वर्ष पूर्व महानगर पालिका ने हॉकर जोन बनाने के लिए लोगों से पैसा सुद्धा लिया है, मगर उसके ऊपर कि नहीं नागपुर के विभिन्न क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अब तक का हॉकर जोन नहीं बनाया है। ये महानगर पालिका के तरफ से हॉकर जोन वालों के साथ में अन्याय किया गया है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से रिक्त पद की पिछले कई सालों से है वो नहीं भरे गए हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर हो गई है, कोरोना से लोग हताश हो गए हैं, अपना जीवन यापन करने में आज बहुत मजबूर हो गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार जितने भी रिक्त पद हैं एक विशिष्ट सूची तैयार करते हुए विशेष सीमा के अंदर में ये सारे के सारे रिक्त पद भरे जाए, ये मांग रिपब्लिकन आघाड़ी लोकशाही मोर्चा की ओर से किया जा रहा है। ये संवैधानिक अधिकार के तहत उनको ये बहाल किया जाए, ये राज्य और केंद्र सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकारे। ये मांग आज इस आंदोलन के द्वारा और इस
चैनल के द्वारा, आवाज़ चैनल के द्वारा राज्य और केंद्र सरकार को हम करते हैं और भारतीय संविधान की गरिमा को वो गौरवित रखे, यही हम आज के द्वारा ये मांग करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का शहर का सेक्रेटरी। आज जो डेमोन्स्ट्रेशन रिपब्लिकन लोकशाही आघाड़ी की ओर से रखा गया है, यह हमारे जो फुटपाथ दुकानदार है, मेरा इस सरकार से यह प्रश्न है कि एक तो आप उनको नौकरियां दे रहे नहीं। तुमने आज से 7 साल पहले वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज 7 साल हो गए, 14 करोड़ रोजगार कहाँ है? प्रश्न वो है। दूसरा, आप तो रोजगार नहीं दे रहे, पर वो स्वरोजगार के हिसाब से फुटपाथ पे अपनी दुकानदारी जो खोल रहे हैं, उनको आप अतिक्रमण के नाम पे वहाँ से हटा रहे हैं। उसका ऑप्शन क्या है, पर्याय क्या है? यह पर्याय सरकार ने देना चाहिए, उसके बाद ही फुटपाथों को हटाने की कार्रवाई करना चाहिए। प्रश्न वो है। और इस अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के विरोध में लोकशाही रिपब्लिकन मोर्चा ये सतत संघर्ष करता रहेगा, रोड पे आएगा, फुटपाथ दुकानदारों के साथ में खड़ा रहेगा। रिपब्लिकन आघाड़ी लोकशाही मोर्चा के संयोजक मंडल का सदस्य मैं, जो फुटपाथ दुकानदारों की जो न्यायोचित मांगे हैं और 2014 में जो कानून बना था, उसके मार्फत उन्हें तुरंत न्याय दिया जाए। और जो लोग कहा जाता है कि भाई रोड पे बैठ के रोड जाम होता है, अगर उनको उचित स्थान पर वही मार्केट के आजू बाजू में अच्छी जगह उनको दे के अगर उनके व्यापार को अगर बढ़ाया जाए तो ये सबके लिए सहूलियत होगा। आम जनता को भी सहूलियत होंगी अपनी खरीदी करने में, उनको भी धंधा करने में। क्योंकि आज जो देश में क्या हालात है कि आज बेरोजगारी इस कदर बढ़ रही है कि आज लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे। और ये महानगर पालिका बोलो या जो उनके द्वारा मार्फत जो फुटपाथ दुकानदारों पे जो कार्रवाई की जाती है, हम उसका तीव्र विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि उनकी न्यायोचित मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। मेरा प्रशासन से ये मुद्दा है कि सर हमारी कुछ पर्याप्त व्यवस्था कर दीजिए या कुछ ऐसा कर दीजिए जहां हम अपना 200-300 रुपये का रोज़गार कर सकें। हमारे सर इतना ही बोलना है कि आप हमको कार्रवाई करने भी आते हो तो ऐसा मत कार्रवाई करो जैसे कि जानवर है। कोई भी आता है सर एकदम हकालता है, सीधा बोलता है होना ही नहीं, तो कहाँ जाएंगे आप बता दीजिए सर। आप हमको कोई रोज़गार देना चाहते रोज़गार दे दीजिए या कुछ हमारी पर्याप्त व्यवस्था कर दीजिए। कोई भी आता है सीधा बोलता है हटाओ ये करो, सर हम कहाँ जाएंगे आप बताइए सर। सर ट्रैफिक कैसे हम लगाते फुटपाथ के ऊपर, गाड़ी चलती है रोड पे, हम खुद बोल रहे हमारे वजह से ट्रैफिक जाम होगा तो हम कल से दुकान लगाना बंद कर देंगे। हमारी आपसे मांग है और आप हमारे लिए थोड़ा सा ये करिए सर कि हमको हक मिल जाए। और महानगर पालिका से इतना बोलना चाहते हैं कि हमको फिर से दुकान लगाने दी जाए। आज 3 महीने से दुकान नहीं लगी है सर, पुलिस प्रशासन आता है हमको उठा देता है। सर हम क्या है, हम इंसान है सर, हमको भी पेट लगा है, रोजी लगी है। आज महंगाई तो कुछ इतनी बढ़ गई है, 1500-2000 रुपये का सिलेंडर हो गया, घर के कामकाज नहीं होते सर, घर वाले चिल्ला रहे, हम क्या करें आप ही बताइए। कहीं नौकरी करने जाते हैं 100-200 रुपये मिलते हैं, उसमें क्या होगा सर, 200-250-300 रुपये में घर चलता है। दुकानदारों की बहुत पुरानी समस्या है जो महानगर पालिका हल नहीं कर रही है। परिस्थिति ऐसी है कि एक तो बेरोजगारी है और बेरोजगारी की वजह से लोगों को काम नहीं है, कैसा ना कैसा अपना धंधा ढूंढते हैं, वो छोटा बड़ा धंधा चालू करते हैं। और जब ऐसे धंधा करके पेट भरते हैं तो उनको उद्ध्वस्त करना, उसको हटाना ना, तो एक हाथ कोई हाकर जोन बनाया जा रहा है। कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि भाई एक आध हाकर जोन बने, वहाँ पे उनको इस्टेब्लिश किया जाए, वहाँ पे उनको बिठाला जाए, उनको एक जगह मुकर्रर की जाए। ये सारी चीज़ करने का गवर्नमेंट कभी सोचती नहीं है। इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट और नागपुर महानगर पालिका दोषी है। और ऐसी स्थिति में कुछ तो बिजनेस ऐसी है कि छोटे छोटे जो धंधे होते हैं ये फुटपाथों पे चलते हैं और उसके वजह इनके ऊपर पूरा परिवार निर्भर रहता है। आज लाखों लोग परिवार जो है इनके धंधे के ऊपर चलता है। रोजगारी तो सरकार देने ऊपर से रोजगार खुद उगे कर रहे हैं, उनको उद्ध्वस्त कर रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि जो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी नहीं देने वाली सरकार होने से उनको रोजगार मिले, वो अपना जो काम कर रहे हैं वो फुटपाथ दुकानदार को एक न्याय मिले, एक उचित जगह डिसाइड की जाए और वहाँ पे उनको इस्टेब्लिश किया जाए, बिठाला जाए, ये मांग करते हैं
हम लोग रिपब्लिकन आघाड़ी और लोकशाही मोर्चा की तरफ से घनश्यामपुर से मैं संयोजक। धन्यवाद।